प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, एक पिता ने जो कि अभी अभी अच्छे नंबरों से पास हुआ था, उसे शिक्षा देने के लिए एक काम सौंपा। क्योंकि बचपन से ही यदि माता पिता अपने बच्चों को सुसंस्कारों से संस्कारित करते हैं, संसार के अंदर व्यवहारिक ज्ञान कितना आवश्यक है ये बोध दिला देते हैं, तो उनका बेटा, उनका बच्चा कभी भी दिग्मूढ़ नहीं होता है। इस पिता ने भी अपने बेटे को बुलाया और कहा कि मेरे पार्किंग के अंदर जो मारुति वैन पड़ी है पुरानी, जिसे खरीदे हुए बहुत समय हो गया, बहुत साल हो गए, अब तो मिलती भी नहीं है, वो मॉडल बंद हो चुका है। तुम एक काम करो, शहर के किसी डीलरशिप वाले के पास जाओ और उसको पूछो कि इसकी क्या कीमत देगा। लड़का गया और पूछ के आया और कहने लगा कि पापा, वो तो सिर्फ 5,000 रुपये देने के लिए बोल रहा है। कहता है कि ये बहुत पुराना मॉडल हो गया, उसके बाद में कई मॉडल निकल गए, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। पिता ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, अब एक काम करो, इस गाड़ी को लेकर जो ब्याज से पैसा देता है ऐसे व्यापारी के पास चले जाओ और उससे पूछो कि ये मुझे गिरवी रखना है, तुम मुझे कितना पैसा दे सकते हो। तो वो इसका मूल्यांकन करेगा, वैल्यूएशन करेगा। मान लो तुमने एक साल के अंदर अमुक अमुक रकम जो भी उसने तय की उसका ब्याज नहीं भरा, तो ये गाड़ी वो रख लेगा, पर इसका मूल्य क्या है उसके हिसाब से वो पैसे देगा। उसने कहा ठीक है पिताजी। वो उसके पास गया तो उसने कहा कि मैं इसे 10,000 रुपये दे सकता हूं तुम्हें ब्याज से, इसके बदले में। वापस आया, अपने पिता को कहा कि वो 10,000 बोल रहा है। अब पिता ने कहा उसे क्लासिकल कार क्लब के अंदर चले जाओ, वहां पे पूछो कि किस कीमत में लेंगे। लड़का वहां चला गया। क्लासिकल कार के क्लब के लोगों ने इमीडिएट मीटिंग की और कहा कि ये कार तो अब दुर्लभ हो गई है, अब इसका जो इंजन वगैरह है वो नहीं मिलने वाला है, जो इस गाड़ी के अंदर कंपनी ने पहले ही डाल के रखा था, इसमें गैस किट वगैरह पता नहीं क्या क्या सुविधाएं कर सकते हैं हम। आजकल तो उसे एम्बुलेंस के रूप में भी लोग यूज करने लगे हैं। तो ये गाड़ी सही है और हमारे क्लासिकल कार क्लब की ये शोभा बढ़ाएगी। उन सब ने मीटिंग खत्म करके इसको कहा कि इस गाड़ी को, इस कार को, मारुति वैन को हम 2 लाख रुपए में खरीद सकते हैं। लड़का वापस आया, उसने अपने पिताजी को कहा, तो पिताजी ने कहा देखा तुमने, डीलरशिप वाला 5,000 दे रहा था, ब्याज बट्टे वाला 10,000 दे रहा था, और क्लासिकल कार क्लब वाले 2 लाख रुपए तक देने को तैयार हो गए। गाड़ी वही है। तुम्हें कहने का मतलब है कि तुम अपनी जिंदगी में तुम जो हो सो हो, पर तुम्हारी वैल्यू क्या है ये तुम्हारी, वो लोग जो नहीं समझते वैल्यू को, तुम नाराज मत होना, उल्टा ये सोचना कि मेरे लिए ये स्थान सही नहीं है, यहां पर मेरी कला की कद्र नहीं है, मेरे हुनर को कोई महत्व नहीं देता है। तुम्हारे अंदर जो हुनर है उसकी परख जो करेगा वो सचमुच में वहां पर तुम भी दिलो दिमाग से काम करोगे और उसकी अभ्युन्नति में अपनी जी जान लगा दोगे। असली कीमत वही लोग पहचानते हैं जो जौहरी होते, जो हीरे की परख करते हैं। साधारण आदमी हीरे की परख कर ही नहीं सकता। तो बेटा, जिंदगी में हताश और निराश मत होना कि मैं यहाँ पर ये काम कर रहा हूँ, वो काम कर रहा हूँ और ये लोगों को तो मेरी कद्र ही नहीं है। उल्टा ये सोचना कि ये स्थान मेरे लायक नहीं है।
तुम्हें ऐसे स्थान की खोज करनी जहां पर तुम्हारी कला की कद्र हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जिंदगी के अंदर छोटे छोटे सबक जो सीख लेता है ना, जिंदगी आसान और सहज हो जाती है। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।